आपने जब एक मिरर रख दिया था, तो वो जो रे है इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। वहां पर क्या हुआ था मिरर वाले केस में, अपने पास इनिशियली पाथ में आई था और आर था। नाउ व्हेन यू कीप द मिरर, R becomes I and therefore I becomes R. So that was my principle of reversibility. यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन में हमको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मिलता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई एक तरह से उसका प्रूफ भी है। हम वो चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं through this concept of conjugate foci. So diagram is already there with you. Now what we are going to do is we are going to draw two separate diagrams to understand it better. तो जो मेरा इनिशियल डायग्राम है, जो मेरा पहला डायग्राम है, उसमें मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखिए तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया एट पॉइंट ए। इसकी हम इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी इमेज जो बनेगी तो ये मेरे पास इमेज बन गई एट पॉइंट बी। दिस पोजीशन ऑफ द लेंस वी विल से कि ये मेरा लेंस का पोजीशन है L1। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये मेरा डिस्टेंस है, कैन आई से दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1 एंड पॉइंट बी तक का जो आपका डिस्टेंस है दैट इज इमेज डिस्टेंस V1. So we are considering an object at distance U1 from the lens L1. Real image कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, at distance V1। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट दिस पॉइंट, तो ये जो मेरा B है इसका इमेज हम लोग ने ले लिया है I1। I1 इज द इमेज। अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने इस इमेज की जगह पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी एट पॉइंट ए। उल्टा हो जाएगा। अब ये हम कैसे अचीव कर रहे हैं वो देखिए। तो जो हमारा सेकेंड डायग्राम है, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायग्राम्स which has been put up into a single diagram. तो ओके तो अभी हम लोग जो सेकेंड डायग्राम है वो बनाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो सेकेंड डायग्राम है वो एक्चुअली इस टाइप से कुछ, अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है
तो उसकी जो इमेज है वो हमको सेम पॉइंट पे मिलेगी। सी आई एम सॉरी, वो मेरी डायग्राम, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ी है। चॉक बोर्ड की बात अलग होती है, मार्कर बोर्ड वाले की बात थोड़ी अलग होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम इसको चेक करें, या आप इसको दूसरा डायग्राम भी ले सकते हो कि मेरे सेकेंड डायग्राम पे ये जो मेरा इमेज था ये था डिमिनिश्ड। अब मैंने लेंस को एक ऐसे पोजीशन पे एडजस्ट किया है जहां पर मुझे जो इमेज मिल रहा है दैट इज मैग्निफाइड और enlarged, but I want it at the same point only। मतलब हमने क्या किया है, हमने इस लेंस को मूव करना शुरू किया एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा मुझे मिला कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसी का मुझे जो इमेज मिल रहा है वो मैग्निफाइड मिल रहा है, एनलार्ज मिल रहा है। उसी चीज का मुझे ये मोस्ट डिमिनिश्ड इमेज मिला था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट यानी पोजीशन L2 पे मुझे इसी ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्निफाइड मिल रहा है। सो देन आई से दैट दीज टू, दैट इज A and B, these 2 points are conjugate in nature। अब क्यों conjugate, देखिए हम इसको क्या नाम देंगे, ये क्या होगा U2, but what you will find here is that my U2 it is equal to V1 and V2 is equal to U1। मतलब कि दो ऐसे पॉइंट्स ए और बी, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि मैं लेंस को जब एडजस्ट करूंगा एट टू पोजीशंस L1 एंड L2, सो व्हाट आई गेट इज दिस कि जो मेरा फर्स्ट टाइम में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो सेकेंड टाइम में इमेज डिस्टेंस हो जाता है, और जो मेरा फर्स्ट टाइम में इमेज डिस्टेंस था वो सेकेंड टाइम पे मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है। तो इस ये जो दो पॉइंट्स हमको मिलते हैं, पॉइंट ए एंड बी, दे आर नोन एज कॉन्जुगेट फोकाई। अब फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि यार ये कॉन्जुगेट से क्या मतलब है इसका, सो इफ यू रिकलेक्ट मैथमेटिक्स में कॉन्जुगेट आपने कहां पर किया है, आपको ध्यान में आ रहा है? तो मैथ्स में आपने जो मैथमेटिकल सर्ड्स होते हैं या मैथमेटिकल रियल नंबर्स होते हैं, अभी लेटेस्ट आपने रियल नंबर्स में सीखा है, अगर मेरे पास है a प्लस आई बी तो इसका कॉन्जुगेट मैं कैसे लिखूंगा, इट विल बी a माइनस आई बी। याद आ रहा है? करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब एक अगर बड़ा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा छोटा है, तो सेम चीज इधर है, यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट का मुझे सबसे छोटा इमेज मिल रहा है और लेंस पोजीशन शिफ्ट करने के बाद उसी ऑब्जेक्ट का मुझे सबसे ज्यादा मैग्निफाइड इमेज मिल रहा है। तो कॉन्जुगेट बेसिकली इंप्लाइज ऑपोजिट नेचर। तो आपका डिमिनिश्ड और मैग्निफाइड ये जो है ये ऑपोजिट नेचर सिग्निफाई करता है, एंड देयरफॉर ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई